शाबाश। बस लाइट्स ऑन कर। आप आए जी जी आइए खाओ। जी प्लीज आप शुरू करें। आप आए नहीं सर आप नहीं आ जाए कर लें बस करें। कंग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। प्लेट्स आ खिलाना गई। है। नहीं आप खुद थोड़ा सा ज़्यादा, सॉरी कम देना। प्लेट्स ले आओ आप। जैसे हमने थोड़ा सा ये प्लान किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हैप्पी हूँ, कितने ज़बरदस्त क्रिकेट इवेंट्स होते हैं और जो प्लेयर्स हैं या खा वो ब्रॉडकास्टर्स हैं यानी उनको लोग रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और उनको इन शेप ऑफ मनी भी उनको जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फराद इकबाल भाई हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। सवालात तो इतने हैं यकीन करें, लेकिन चूंकि टाइम काफ़ी कम है, ऊपर मगरिब की नमाज का टाइम भी हो रहा है। एक छोटा सा सवाल है जो कि काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था फराद भाई। आप थोड़ा सा आगे आ जाए इस तरह, हाँ आगे साथ आ जाए। एक बार आपने वीडियो भी इस हवाले से जारी की थी, क्योंकि जहाँ भी हम लाइव कवरेज के लिए जाते हैं तो लोग एक इतने ताज्जुब से हमें बात करते हैं कि जैसे कि उस लड़के ने इंटरनेशनल खेला हो। हमें ये पूछा जाता है सबसे पहला सवाल कि यार एमपीएल ख़त्म हो गई है, यार एमपीएल ख़त्म हो गई है। तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा मसलन के कुछ मसरूफियात हैं फराद भाई की तरफ से, जिस वजह से अभी थोड़ी डिले है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। अब उसके अंदर जो लोगों का ताज्जुब होता है वो ये होता है कि जब हमें बताते हैं कि यार ये लड़का ना एमपीएल खेला हुआ है। अब ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें मुख्तसर बता दें कि एमपीएल के हवाले से कि कब होने जा रही है, ताकि हम अपने व्यूवर को ये भी मसलन के जवाब यहाँ पे आपके तवज्जुह से, आपकी ज़ुबान से ही समझ लेंगे देते जाएं, क्योंकि हर जगह हमें देना पड़ता है। ये सवाल जी जी एमपीएल इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले अभी 2-3 महीने पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी किसी चैनल पे, तो मैंने कहा था कि एमपीएल ज़रूर होगा। और देखिए एमपीएल सिर्फ लास्ट सीज़न नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि पिछले कोई 2-3 साल से नहीं हो रहा, जस्ट लास्ट सीज़न जो है वो नहीं हुआ, वो भी कॉज ऑफ कोविड जो सिचुएशन चल रही थी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। तो एमपीएल की जो डेट्स हैं वो भी हम अनाउंस कर देंगे, और जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो एंड ऑफ फेब या स्टार्ट ऑफ या मिड मार्च में इंशाल्लाह हम एमपीएल करा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो इस बार एमपीएल होगा वो पिछले सारे जो एमपीएल के रिकॉर्ड्स हैं वो टूटेंगे, और बहुत ज़बरदस्त और एक वेल प्लान, जिस तरह पहले हम लोग बड़ा ट्राई करते हैं कि एक अच्छा इवेंट हो, ज़बरदस्त इवेंट होगा और प्लेयर्स भी हैप्पी होंगे, क्राउड भी हैप्पी होगा, और ओवरऑल ये आप कह लेंगे ज़बरदस्त हम इंशाल्लाह माहौल देंगे। और एमपीएल इंशाल्लाह हर साल हुआ करेगा। और देखें जब इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं तो फिर पूरी दुनिया में होती हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एमपीएल नहीं हो रहा या नहीं होगा। एमपीएल इंशाल्लाह जब तक हमारी ये खावर जैसे, करीम जैसे, शुजात जैसे, उज़ैर जैसे और बाकी जो हमारी एमपीएल की इतनी मैनेजमेंट है 20 to 25 जो हमारे दोस्त हैं, जब तक वो हमारे साथ हैं, हम एक हैं, तो एमपीएल इंशाल्लाह होता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फराद भाई। अब खावर भाई की तरफ आते हैं कि वो चूँकि खुद भी इन्वॉल्व रहे हैं, खुद भी टूर्नामेंट करवाते भी रहे हैं, टीम्स को भी स्पॉन्सर किया है। फराद भाई के साथ पहले तो अपना सफ़र थोड़ा सा मुख्तसर पहले उन्होंने कहा कि मुझे मुख्तसर जी, और उसके बाद आपकी मोहब्बतें जो क्रिकेट स्पोर्ट के साथ शुरू से जुड़ी रही हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपके चैनल को। अयूब भाई को एक मेहनती आदमी है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मेरे सराइकी बेल्ट से भी इनका ताल्लुक़ है। और ये आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जितनी भी इसके पीछे कॉन्फिडेंस है, इंस्पिरेशन होती है, वो फ़र्द वाहिद इंडिविजुअल आप कोई काम कर नहीं सकते जब तक किसी बड़े की, किसी दोस्त की सपोर्ट ना हो। तो कोई चीज़ छुपी लुकी तो है नहीं कि हमारे पीछे ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मुझे इन्होंने, बल्कि दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, इन्होंने एमपीएल मैनेजमेंट में जब हम आए आज से 3-4 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें देखते देखते आज यकीन करें ये ख्वाब लगता है कि ये जिस तरीके से अल्लाह ने इज़्ज़त बख्श दी है हम सबको, तो ये सारा कुछ सहरा, तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई मुंह की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसका गवाह है कि वो जाता है फरहाद इकबाल साहब को। और इन्होंने ही ये कॉन्फिडेंस दिया है कलीम को, इन्होंने ही कॉन्फिडेंस दिया शुजात को, उज़ैर को, खावर को, कि हम सब जूनियर्स हैं, हम सब आगे आने वाले हैं और ये एक वो पौधे लगा रहे हैं जो कि आगे इंशाल्लाह
सफ़र ये कंटिन्यू रहेगा किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो आपने मियाँ वाली में देखा हो, चाहे वो इनकी अभी मीडिया की तरफ तवज्जो देखा हो, या इनको कोई किसी के छक्के पसंद आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि MPL किसी न किसी सूरत में हो रही है पूरे साल ही, किसी न किसी सूरत के अंदर आपको एंटरटेनमेंट और इस तरीके से सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ये छोटा सा MPL मैनेजमेंट की तरफ से और फरहाद भाई की तरफ से ये आपके लिए आशाइया है सर। ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। करीम भाई की तरफ आते हैं, MPL के ग्राउंड इंचार्ज हैं ये, जो एक तो प्लानिंग होती है, एक होता है ना ऑन द फील्ड ऑपरेशन करना, ऑपरेशनल मैनेजर जो सर्जिकल ऑपरेशन। हाँ जी, सर्जिकल ऑपरेशन टाइम पर करवाना। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा कि MPL के बाद 2, 3, 4 सालों से हम देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें टाइम पर मैचेस शुरू हों और सारी चीज़ें पहले से क्लियर हों। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, लेकिन ये एक अच्छी बात, अच्छी मिसाल कायम की थी। तो अब इनके व्यू लेना चाहेंगे। अयूब भाई थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि जो भी एफर्ट होती है ये सबकी म्यूचुअली एफर्ट होती है, उसके बाद जो है ना सारे काम टाइम पे होते हैं। आते हैं आपकी सेलिब्रेशन की तरफ, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि कोई भी काम ऐसा है अगर उसमें हौसला अफजाई नहीं की जाएगी ना तो वो काम वहीं पे रुक सकता है। और जब तक फरहाद भाई जैसे या खावर अयूब साहब जैसे लोग मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में नॉट ओनली इन क्रिकेट बल्कि बाकी शोबों में भी जिसकी भी हौसला अफजाई की जाएगी वो ऊपर ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो 7 लाख फॉलोअर्स हुए हैं इसमें फरहाद भाई और खावर साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपके काम को इनकरेज भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये अगली सेलिब्रेशन जो हम लोग 17 केक की जो है ना वो मना रहे होंगे इंशाल्लाह 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 जरूर। एक छोटा सा अपने तजर्बे से कि जो लोग मसलन के टूर्नामेंट करवाते हैं, आप अपने तजर्बे से उनको क्या एक मशवरा देना चाहेंगे कि देखिए हम जहाँ भी जाते हैं ना कि अवाम या तो पिच तक पहुँच जाती है कलीम भाई, या ये है कि कम से कम बाउंड्री के अंदर तो ज़रूर घुस जाती है, और जब आपको हम देखते हैं तो ग्राउंड के ऊपर से चिड़िया भी बड़ी मुश्किल से पर मारती है। तो कुछ थोड़ा सा अपने तजर्बे से ये बताते जाएं, मशवरा देते जाएं कि क्या करना चाहिए इस चीज़ को बेहतर करने के लिए। वेल क्वेश्चन तो आपका बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो भी चीज़ें होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं ये टीम्स की या जो प्लेयर्स होते हैं और क्राउड की ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीज़ मशवरा ऐसा तो कोई ख़ास इसके अंदर नहीं है। जब भी आपको काम करते हैं तो आप दिल से करते हैं। अगर आप पेड लोग रख लेंगे ना तो वो उतने दिल से काम नहीं करेंगे। हमारी MPL की जितनी भी टीम है 20 to 25 मेंबर्स जो हैं जो अंडर द कैप्टनसी ऑफ फरहाद साहब जो है ना परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनमें से एक भी बंदा पेड नहीं होता। ये सारे के सारे एक दोस्ती यारी या एक क्रिकेट से लगाओ की वजह से वहाँ पे ऑन ग्राउंड परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर हमें मसले नहीं आते। तो मेरी भी सजेशन यही है सबको कि जब भी जो भी काम करें वो पूरे दिल से करें तो आपको मसले नहीं आएंगे। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे मैं तारीफ एक बार फिर से फरहाद भाई की करूँगा कि अपने जो अपनी टीम है उनकी हौसला अफजाई बिल्कुल ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम हम शुरू से देख रहे हैं उनके साथ है और बड़े खुश होकर जिस तरह कह सकते हैं कि दिल से साथ देते हैं। एक मैं सजेशन दूंगा, उसके बाद शुजात की तरफ जाइएगा कि अजानें भी हो रही हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है हम आगे सिस्टम शुरू करते हैं कि इनकी कदर करें। ये वो लोग हैं जो आपको घर बैठे ये तफरीह का सामान मुयसर कर रहे हैं, इनकी वजह से है ये सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी कदर करें। ये जिस सराइकी बेल्ट से इनका ताल्लुक है बड़े पसमानदा लोग हैं वहाँ के, तो वो अगर वहाँ से अपने बलबोते पे सेल्फ मेड होकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इनकी कदर करें, इनकी इज़्ज़त करें, अखलाकियात से पेश हैं सारे, और इनकी बस कदर करें। थैंक यू शुजात भाई, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि क्रिकेट बॉल को कहाँ पे देख रहे हैं, और फरहाद भाई के बारे में हमारा तो हो गया वो, आप लोगों ने हमें जो असल जो चीज़ें लोगों को बतानी है, जो सवालात आते रहते हैं, जो चीज़ें वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखें, सबसे पहले तो आज का जो हमने सारा कुछ मैनेज किया है ये इसमें तो सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन या तारीफ बनती है वो आपकी बनती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब ये टेप बॉल क्रिकेट एक काफ़ी एक आप यूँ समझें कि निगलेक्टेड किस्म की जो चीज़ है वो समझी जाती है, इसको इतनी अच्छा आज तक नहीं कोई देखा गया। और अगर इस शोबे में आके आपने 7 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है। और वही जैसे फरहाद भाई ने पहले भी बात की कि ये आप
एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, डिफरेंट विजन के साथ आए हैं, उसी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं। और देख लें, आपको खुद भी उसका जो है पे बैक मिल रहा है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है MPL की तरफ से। तो हमने ये बड़ा अपनी तरफ से एक छोटा सा ही काम किया है कि आपके लिए ये अरेंज किया है, और दो कि आप इसे काफ़ी सराह रहे हैं। तो बाकी इसी तरह आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद भी तरक्की दे। और वही बात है कि 17K तक भी इंशाल्लाह जब आएंगे तो हम साल 6 महीने में दोबारा यहाँ इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे एक तो ये है कि ये हमारी क्रिकेट स्पोर्ट्स की जो टीम है, सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ इसमें, मैं नदीम अख्तर भाई हैं, ये मेरे साथ होते हैं, जीशान साहब एक लंदन से हमारे साथ होते हैं, और एक और दोस्त हैं हसन राजपूत के नाम से, कारी उज़ैर साहब, मोहम्मद इलियास के नाम से। यानी हमारी एक टीम है, वो टीम भी इन्हीं को देखकर बनाई है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम उस हिसाब पर नहीं पहुंच सके अभी तक जो एक टीम के अंदर होना चाहिए, लेकिन मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। या मैं बात कर रहा था जी बिल्कुल लेता, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये सिर्फ इसलिए मुझे खुशी नहीं हो रही कि ये मेरे लिए हो रहा है या क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है, मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि ये चीज़ देख कर दूसरे लोग, जिस तरह अफराद भाई ने MPL करवा के एक मिसाल सेट की है, ये काम करके भी उन्होंने एक मिसाल सेट की है। और दूसरे जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, मुझे पता है वो कितनी तकलीफ में होते हैं या कितनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी जो चीज़ है ना, वो दूसरे लोगों को की नज़र में भी आएगी, और ये बहुत बड़ी बात है। आप आगे शुजात भाई, आप क्या? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोस्तों, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह आपने क्रिकेट को प्रमोट किया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली दफ़ा आपको देखा था शमशानी ग्राउंड में, तो आपके पास स्टैंड भी नहीं था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे वहाँ से लेके आज तक यहाँ तक पहुँचते हुए आपने बड़ी स्ट्रगल की है, अल्लाह ने आपको उसका फल भी दिया। और मेरी यही बेस्ट विशेज़ है कि आप इसी तरह मेहनत करते रहें। हमें घर बैठे इतनी अच्छी तफरीह मुहैया कर देते हैं, पहले लोग इस तरह दूर दूर जाते थे देखने, कोई पहुंच रहा है कोई नहीं पहुंच रहा। कई इसी तरह प्लेयर्स जो हैं वो अननोन रह गए हैं, नाम ख़त्म हो गया उनका, लेकिन आपने 5 साल बाद भी लोग अगर आपकी वीडियोस देखेंगे तो उनको पता होगा कि इस नाम का भी प्लेयर एग्जिस्ट करता था टेप बॉल में। सो बड़ी एफर्ट्स है आपकी, मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा अपनी फराद भाई की टीम के हवाले से भी, और एक MPL की तरफ से जो है खुसूसी MPL टीम की तरफ से आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद है कि जी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उज़ैर भाई आप इधर आए। ये जी सबसे प्यारे जो हमें MPL से ना शुरू से फराद भाई कहते थे कि ये माशाल्लाह हमारा एक साथ देने वाला, उम्र में सबसे छोटे हैं लेकिन काम बराबर के करते हैं, सबका साथ देते हैं। फूड के इंचार्ज, हाँ जी फूड के इंचार्ज हैं, खाना भी हमें मुहैया करते थे। इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे यहाँ पे। अभी सारी बातें तो इन्होंने कर ली हैं, अभी सबसे एंड में इन्होंने बारी दी है लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले तो बड़ी मुबारक हो आपने ये 700 के लिए। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ग्राउंड में देखा है, बल्कि हमारा काम ज़्यादा ग्राउंड में होता है, आपको सारा दिन आपके आसपास, तो देखा है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट अगर बाकी सारे भी एफर्ट करते हैं, लेकिन आप अकेले तनहा पीछे खड़े होते हैं और आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो ये मुझे एक बड़ी सी चीज़ भी अच्छी लगती है कि आप एक साइड पे होके और आपकी एफर्ट, एक अकेले बंदे की एफर्ट और वहाँ पे जहाँ एक काफ़ी लोग खड़े हैं उनकी एफर्ट और आपकी में बड़ा फ़र्क है। तो और आप हर जगह पहुँचते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है और आज का जो चला है आपको मिल भी रहा है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, ये मेरे छोटे भाई की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मैं यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं, ये जो आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी है ये सिर्फ मुझे नहीं दी, आपने टेप बॉल क्रिकेट के उन तमाम ब्रॉडकास्टर्स को दी है जो समझ लें कि आम अल्फाज में अगर कहा जाए कि उनको वो जितनी वो मेहनत करते हैं, जितने भी वो हार्ड वर्क करते हैं, वो उनको नहीं मिलती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा हमें मज़ीद रिस्पेक्ट मिलेगी, हौसला अफजाई होगी। और ये मैं लाइव बिल्कुल कह रहा हूँ आप तमाम दोस्तों का, अफराद भाई आपका दिल से, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जितने भी बाकी भी जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे हमारे भाई हैं और उन सब की रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, और कोई हमारे लिए ऊपर या नीचे नहीं है, सारे इक्वल हैं, सारे हमारे भाई हैं। हम ट्राई करते हैं कि जो बंदा अच्छी एफर्ट कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करें, खा वो प्लेयर हो, खा वो आप कह लें कि मीडिया का बंदा हो, ब्रॉडकास्टर हो। तो अयूब भाई की ये एफर्ट थी, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, बाकी भी बहुत ज़बरदस्त लाहौर के, कराची के, दूसरे शहरों के, सियालकोट के लड़के हैं और गुजरांवाला के हैं, पिंडी के, हर तरफ के, कोयटा, पेशावर के, सारे वो अच्छे पेजेस अपने रन कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ऑनेस्टी से करें। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि विजन, अपने हर जो भी काम करते हैं उसमें विजन ज़रूरी है, विजनरी काम होना चाहिए, हट के काम होना चाहिए। तो उसमें जो कामयाबी है वो ज़रूरी है, वो अल्लाह की तरफ से भी कामयाबी ज़रूर मिलती है। बहुत शुक्रिया फराद भाई, ये ज़रा आप अपने हाथ से पकड़ लें, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। और आप आ जाएं, ज़रा आपने क्लिक्स लेनी है, आ जाएंगे।